जय माँ गंधर्व वासिनी। सदगुरुदेव गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। श्री गंधर्व वासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी है। उसी प्रकार उनके जो गणपति है हरिद्रा गणपति, उनकी साधना भी शत्रु विनाश और विशेष आकर्षण के लिए की जाती है। जीवन में मनुष्य के किसी न किसी प्रकार की समस्याएं होती ही है। उन समस्याओं के निवारण हेतु हमें माँ के अंग देवता भगवान हरिद्रा गणपति का भी सहारा लेना पड़ता है। उनकी भी साधना करके हम बहुत शीघ्र ही हमारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। भक्तजनों, अगर आप भी जीवन में आने वाली समस्याओं से परेशान हैं और जगह जगह भटक चुके हैं लेकिन आपको समाधान नहीं मिला है, तो आप माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। स्वयं साधक बनकर अपनी साधना के माध्यम से अपनी जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करें, क्योंकि परेशान सभी है। दूसरों के भरोसे पे ना रहे, क्योंकि जहाँ ज़्यादा भरोसा है वहाँ पे धोखा भी होता है। इसीलिए ज़्यादा भरोसे पे ना रहे, स्वयं पर विश्वास रखें। भगवती सभी की है। भक्तजनों, इसीलिए स्वयं साधक बनने की दिशा में कार्य करें और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करें। आज मैं आपको बताऊंगा हरिद्रा गणपति के विषय में कि हरिद्रा गणपति साधना किसी भी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति भगवान हरिद्रा गणपति की तांत्रिक साधना में है, और ना ही तांत्रिक साधक ना आप यदि भगवान हरिद्रा गणपति का छोटे से छोटा पूजन भी करते हैं तो उसमें भी आपकी हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति स्वयं भगवान हरिद्रा गणपति करते हैं। भक्तजनों, तंत्र में भगवान गणपति के 52 रूप बताए हैं और 52 रूपों में अलग अलग नाम उनके अंकित है और उन सभी रूपों की अपनी स्वयं की अलग अलग विशेषताएं हैं। और इन्हीं में से एक भगवान हरिद्रा गणपति भी है। भगवान हरिद्रा गणपति माता बगलामुखी से जुड़े हुए हैं और कहा जाता है कि भगवान हरिद्रा गणपति माता बगलामुखी के अंग शक्ति है। यानी जब भी माता बगलामुखी चलती है तो उनके साथ हरिद्रा गणपति भी चलते हैं। और एक विशेष बात तो यह भी है कि जब माता बगलामुखी का प्रयोग किया जाता है या फिर कोई भी तांत्रिक जो कि माता बगलामुखी का उपासक है, वह यह बात अवश्य ही जानता है कि जब भी माता बगलामुखी चलती है तो उनके साथ साथ हरिद्रा गणपति का भी पूजन करना पड़ता है। साथ ही साथ बगलामुखी भैरव का भी पूजन करना पड़ता है। यानी कि माता बगलामुखी के साथ साथ उनके अंग देवता भी चलते हैं। भगवान हरिद्रा गणपति के इस तांत्रिक साधना के विषय में बहुत सारे तांत्रिक मंत्र हैं। आज तक आपने यदि आप सर्च करेंगे या फिर आपने पहले भी किसी की वीडियो देखी होगी तो उसमें केवल भगवान हरिद्रा गणपति के स्तंभन मंत्रों की साधना दी गई है या बताई गई होगी। यानी कि किसी भी साधक को आज तक भगवान हरिद्रा गणपति के मूल मंत्र के विषय में जानकारी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कहीं से भी ज्ञान चुरा कर लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन शिव के पुत्र गणपति की आज हम मूल तांत्रिक मंत्र की साधना आपको बताने जा रहे हैं। इस मूल तांत्रिक मंत्र साधना करने से आप सभी हरिद्रा गणपति की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस तांत्रिक मंत्र की सहायता से भगवान हरिद्रा गणपति के किसी भी प्रकार के षट कर्मों को भी कर सकते हैं। भक्तजनों, किसी भी साधना को करने से पूर्व हमें यह ज्ञात करना चाहिए
यह हमें ज्ञात होना चाहिए कि कोई सा भी कर्म बिना गुरु सानिध्य में नहीं करना चाहिए, क्योंकि किताबें ज्ञान तो दे सकती है लेकिन चलने का रास्ता अर्थात सफलता की कुंजी सिर्फ और सिर्फ गुरु मार्ग से ही प्राप्त होती है। इसीलिए जितने भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको बताई जाती है, ज्ञान दिया जाता है, ये सिर्फ ज्ञान अर्जन हेतु है। आगे की चीज़ें आपको गुरु रूप में ही प्राप्त होगी। तो हम आपको बता रहे थे हरिद्वार गणपति के बारे में, तांत्रिक मंत्र के बारे में, कि किस प्रकार से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। भक्तजनों, आप अपने जीवन में कोई साधना कर रखी है, उससे जुड़ा कोई भी सुंदर सा अनुभव या कोई भी भयानक अनुभव, या फिर आपने किसी भी प्रकार की साधना कर रखी हो, उससे जुड़ा कोई भी अनुभव हो, तो आप हमें भेज सकते हैं, ताकि आपके अनुभव के माध्यम से दूसरों को भी उसका अनुभव प्राप्त हो और आपको उसका पुण्य भी मिले। भगवान हरिद्वार गणपति की इस तांत्रिक साधना को आपको आकाश के नीचे बैठना है, अपने सर पर एक सरसों के तेल का दिया जलाना है और फिर दिया थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जब तक आप साधना करेंगे तब तक दिया जलते रहना चाहिए। अर्थात आपको इस साधना में आकाश के नीचे बैठना है और बैठने के बाद में अपने सभी बंधन अंदर लगाने के बाद में आपको एक सरसों का दीपक जलाना है, जो अपने सिर के ऊपर रखना है। और ये तब तक जलाना जब तक आपके मंत्र साधना चलेगी। इसके पश्चात आपको अपने सामने एक मिट्टी का पात्र रखना है, उसमें आपको एक मछली भगवान हरिद्वार गणपति को भोग के रूप में उस मछली को रखना है। और ये साधना केवल एक दिन की है। इस एक दिन की साधना से आप अपने मन की किसी भी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। और इस साधना को आप लंबे समय तक किस प्रकार कर सकते हैं या इस मंत्र को किस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको गुरु सानिध्य में ही प्राप्त होगी। आपको इतना ध्यान जरूर रखना है कि जो आपने मछली भगवान हरिद्वार गणपति को इस साधना में अर्पित करने के लिए बनाई है, वो आपके स्वयं के द्वारा बनाई हुई होनी चाहिए और उसी को आपको प्रदान करना है। और अपने मस्तक पर एक दिया रखना है। वो जब तक आप इस तांत्रिक मंत्र की माला नहीं कर लेते तब तक वह दिया आपके सर पर जलते रहना चाहिए, किसी भी प्रकार से बुझना नहीं चाहिए वह दिया। इस साधना में जब आप संपन्न कर लेंगे, इसके पश्चात आपको 3 बार ताली बजानी है। फिर पुनः जो मछली आपने भोग के लिए रखी है, उस मछली को देखते हुए आपको हाथ जोड़ना है और भगवान हरिद्वार गणपति से यह प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरी यह इच्छा है कि कृपया मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। और इसके पश्चात आपको उसी दिन स्वप्न में भगवान हरिद्वार गणपति के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, या फिर यह भी हो सकता है कि आपको जो भी मन की इच्छा हो वो पूरी हो सकती है। इससे जुड़ा कोई भी अनुभव हो सकता है। आपको स्वप्न में भगवान हरिद्वार गणपति के दर्शन भी हो सकते हैं। यह साधना जो है यह रात्रिकालीन साधना है। आपको 11 बजे से यह साधना आरंभ करनी है और इस साधना को करने से में केवल 1 घंटे का समय लगता है। तो इस साधना को करके आप केवल एक दिन में ही, या फिर एक कहूँ कि 1 ही घंटे में आप अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की इच्छा हो, चाहे वह धन से जुड़ी हो, चाहे कारोबार से जुड़ी हो, आपको पुत्र की प्राप्ति करनी हो, आप इस साधना को करके अपने मन की हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। भक्तजनों, यह जो भगवान हरिद्वार गणपति का मूल तांत्रिक मंत्र है, इस मंत्र को यदि आप सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको नित्य रात्रि को इसी प्रकार खुले आसमान में नीचे बैठना है और आप अपने आगे एक मिट्टी का पात्र रखना है
उस पात्र में आपको हल्दी रखनी है और पीले रंग की जो हल्दी होती है वो आपको रखनी है। और जो भगवान हरिद्रा गणपति का ये जो मूल मंत्र है, हल्दी को अपने हाथ में रखकर पकड़कर आपको इस मूल मंत्र जो हम आप तांत्रिक मंत्र है इसका उच्चारण करना है गुरु सानिध्य में। इसके पश्चात जो मिट्टी का पात्र आपने अपने सामने रखा है, उसी मिट्टी के पात्र में भगवान हरिद्रा गणपति के स्वरूप उस हल्दी को आपको रख देना है। और इसके पश्चात आपको इसी तरह नित्य भगवान हरिद्रा गणपति को एक मछली का भोग प्रदान करना है। और यदि आप सक्षम है तो थोड़ी सी मदिरा भी आप भगवान हरिद्रा गणपति को भोग स्वरूप में प्रदान कर सकते हैं। आपको नित्य यह जो तांत्रिक मंत्र है इसका गुरु सानिध्य में ही मंत्र जाप करना है, जो भी आपको गुरु बताएं। यह साधना आप 21 दिन तक करेंगे। भक्तजनों, 21 दिन के पश्चात यह तांत्रिक मंत्र सिद्ध हो जाता है। और साधना काल में आपको बहुत ही प्रचंड अनुभव होते हैं। एक विशेष बात और है कि जो मिट्टी का पात्र आप एक बार साधना स्थल पर रख देंगे, उसके पश्चात आपको 21 दिन तक उस मिट्टी के पात्र को हाथ नहीं लगाना है। केवल आप भोग उस मिट्टी के पात्र में रख सकते हैं। उस मिट्टी के पात्र को उस स्थान पर जहाँ पर आपने पहली बार रखा है उस स्थान से आपको हिलाना भी नहीं है। यह साधना काल की एक विशेष बात है। साथ आपको इस साधना काल में ब्रह्मचर्य भी धारण करना है। ब्रह्मचर्य धारण करने के साथ साथ आपको अल्प भोजन भी करना है, यानी कि ज़्यादा भोजन आपको नहीं करना है। केवल उतना ही भोजन करें जितना आपका शरीर कार्य कर सके। और यह भी संपूर्ण साधना पद्धति जो तांत्रिक मंत्र है, यह बहुत ही प्रचंड मंत्र है। इस मंत्र की साधना आप जब भी आरंभ करेंगे तो आपको रात्रि काल में कई प्रकार के डरावने अनुभव भी हो सकते हैं। साधना स्थल से आपको छोड़कर भागना नहीं है। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी भयंकर अनुभव होता है तो आपको उसी स्थान पर बैठे रहना है। वो साधना आपको करते रहनी है। इस साधना काल में जितने भी प्रचंड अनुभव होते हैं, ये अनुभव केवल उस साधक के मन के बल को परखने के लिए होते हैं, यानी कि आप में कितना हिम्मत है। उस हिम्मत को देखने के लिए आपको भयंकर अनुभव शक्तियों द्वारा दिया जा सकता है। आपको डरना नहीं है। इस साधना काल में प्राण को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं होता है। किसी भी प्रकार का कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं करेगी। लेकिन फिर भी आप साधना काल में अपने शरीर की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं तो आप आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप गुरु सानिध्य में कर रहे हैं। आप उसी समय आपके गुरु को फ़ोन लगाएं या गुरु का सुमिरन करें और गुरु ने आपको विशेष परिस्थिति में किस प्रकार आपको बचना है, ऐसी परिस्थितियों में उसको सुमिरन करें। क्योंकि प्रत्येक गुरु विशेष परिस्थितियों में जब ऐसी परिस्थिति बनती है, भय ज़्यादा बनता है, डरावने सपने आते हैं या डर हमको ज़्यादा हावी हो जाता है, तो आप उसका प्रयोग करें। चाहे तो आप बजरंग बाण का पाठ कर के भगवान हनुमान जी से अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसके पश्चात भगवान हरिद्रा गणपति की इस तांत्रिक साधना को आरंभ कर सकते हैं। भक्तों, एक महिला ने अपने पति के ऊपर बहुत ही प्रचंड वशीकरण किया हुआ था। उस व्यक्ति का मस्तिष्क सदैव उसे बंधा बंधा लगता था। तब उस व्यक्ति ने भगवान हरिद्रा गणपति की साधना संपन्न की और साधना करने के दौरान उसके ऊपर किए गए वशीकरण कर्म का काट हुआ, यानी कि उसके ऊपर चले आ रहे वशीकरण नाश हुआ और भगवान हरिद्रा गणपति ने उसे इस प्रकार के तंत्र से मुक्ति भी प्रदान की। इसी प्रकार के तंत्र यदि आपके ऊपर भी है या किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में है या फिर आपके किसी भी प्रकार के बुरे तंत्र भी उपयोग किया गया है, तो भगवान हरिद्रा गणपति की इस तांत्रिक साधना को संपन्न करते ही बड़े से बड़ा तंत्र और बड़े से बड़ी नकारात्मक शक्ति आपके घर को छोड़कर चली जाएगी। किसी भी प्रकार की तंत्र यदि आपके ऊपर किया गया है तो वह तंत्र भी अपने आप नष्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी जीवन में परेशान हैं और अपने समस्याओं से हल पाना चाहते हैं तो माँ पीताम्बरा बगलामुखी की शरण में आए। माँ पीताम्बरा बगलामुखी की शरण में आने से आपके जीवन में जितनी भी समस्या है
वो माँ के आशीर्वाद से सभी दूर होगी। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।